हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोगों के एग्जाम्स अच्छे जा रहे हो। आई होप आप लोगों का स्लीपिंग शेड्यूल टाइम पे चल रहा हो एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक शॉर्ट सा वीडियो मैंने बनाया है जस्ट टू कवर कि हम लोगों को एक्चुअली ईसीआईपीएल के पेपर से पहले कौन से कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को एक बार ढंग से देख लेने चाहिए, लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सी, जब मैंने क्लास में आप लोगों से बात करी थी तो मैंने बताया था कि ईसीआईपीएल के अंदर इन लोगों का डेफिनेशन पे खास प्रभाव रहता है, क्योंकि डेफिनेशंस के क्वेश्चंस ये लोग पूछते ही पूछते हैं। तो जैसे कंज्यूमर एक्ट हो गया, उसके अंदर आप लोगों को कुछ डेफिनेशन ध्यान रखनी है, जैसे कंज्यूमर, जिसके अंदर हु इज नॉट अ कंज्यूमर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से डेफिनेशन के क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहे हैं। उसके बाद आप लोग सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में देख लीजिएगा। ये हम लोग जब बात करें, जब हम कमर्शियल लॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेरा के टॉपिक्स हो गए, सेक्शन नंबर 18 रेरा का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट पे, तो पिछली बार इन लोगों ने आईएमएलओ के बारे में पूछा था कि उसका क्या फुल फॉर्म है, उसके क्या अथॉरिटीज है, वहां पर कॉम्पोजिशन कैसा चलता है। तो इसका मतलब ये लोग कमर्शियल लॉ से अथॉरिटीज के बारे में, इंटरनेशनल अथॉरिटीज के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर ये चीज देखते हैं तो हम लोगों को एक चीज पता लगती है कि पढ़ने का पैटर्न है और एक पूछने का पैटर्न फिक्स्ड है। तो आप लोग प्लीज पास ईयर क्वेश्चन जरूर आए हो, आप लोगों ने देख लिए हो। एंड इसके अलावा जब हम लोग आते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज पे, तो कॉपीराइट एक्ट के अंदर हम लोगों को पता है व्हाट इज नॉट रजिस्ट्रेबल। एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर भी सेक्शन 9 और सेक्शन 11 आप लोग जरूर देखिएगा। इसके अलावा जब पेटेंट की बात होती है तो पेटेंट ऑफ एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इन सब टॉपिक्स को भी आप लोग एक बार थॉरली कवर करके जाइएगा। बाकी जीआई टैग और इंडस्ट्रियल डिजाइन की अगर बात रही है तो उसके अंदर भी आप एक बार ये देखिएगा कि क्या क्या चीजें उसके अंदर कवर नहीं हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जीआई टैग के अंदर हम लोग एक बार केस देखेंगे जहां पर हम लोगों को ये पता लग जाएगा। हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था, हिमाचल प्रदेश का केस था, जब वहां पर बताया गया था कि कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि किसी चीज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडिकेटर क्या मिलेगा या फिर क्या नहीं मिलेगा। अब जब हम लोग आते हैं इकोनॉमिकल पोर्शन वाले पार्ट पे, तो हम लोगों को वहां पर एक चीज बहुत अच्छे से देखनी है। चैप्टर नंबर 1 जो कि फेमा है, उसके अंदर आप एलआरएस स्कीम के बारे में जरूर देख कर जाइएगा। एंड शुरुआत में वहां पर कुछ कनेक्टिविटीज बताई गई है जो हमको रिसेंट रूल्स के पास लेकर जाती है। तो उन रूल्स की कनेक्टिविटी को मैंने क्लास में बहुत अच्छे से चार्ट बनाकर देखा था। अगर आप लोगों ने वो चार्ट बनाया हो तो आप उसको जरूर देखिएगा। वरना पिछले साल के आप एक बार क्वेश्चंस पे भी गौर कीजिएगा, वहां पर भी वो लोग पैटर्न अपना रिवील कर रहे हैं। उसके बाद एसईजेड बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। आप लोग देखिएगा स्टैब्लिशमेंट एसईजेड की कैसे होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसमें से। एंड जब हम लोग बात करते हैं बाकी चैप्टर्स की, जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज की बात हो गई, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने चार्ट बनाया था वहां पर भी कि किस सेक्टर में कैसे कैसे ट्रेड पॉलिसीज चलती है। और चैप्टर नंबर 2 के बारे में भी जब हम लोग बात करते हैं फॉरेन मैनेजमेंट के बारे में, एफडीआई के बारे में, ओडीआई के बारे में, तो वहां पर भी हम लोगों ने चार्ट से काम कर लिया था। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने सारे टॉपिक्स क्लास में थोरोली कवर करे हैं। तो आप लोग बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपने जो देख लिए, एक बार उनको और एक निगाहों से निकाल लीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, मुझे इस बारे में कोई भी तरीके की दो राय नहीं है। थैंक यू। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं आपके पेपर के बाद।